क्या माहौल है चुनाव का इधर? हम लोग तो वैसे ओवैसी के आदमी हैं। ओवैसी के आदमी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ जाए वो अल्लाह की मेहरबानी है, जो है नहीं है, मगर हम लोग ओवैसी के आदमी हैं। ओवैसी के आदमी क्यों है? क्योंकि आरजेडी भी यहाँ है, कांग्रेस का गठबंधन है और भी कई पार्टियाँ हैं। प्रशांत किशोर भी यहाँ चुनावी मैदान में है, तो आप एमआईएम की तरफ क्यों है? क्यों हम लोग वैसे मतलब उनको चाह रहे हैं। चाहे शाहनवाज चले गया, बेशक वो चले गया, हम फिर वोट उसी के देंगे। शाहनवाज को आपने वोट दिया था, वो आरजेडी में चले गए, उसके बाद भी एमआईएम को देंगे? हाँ, उसी के देंगे, मुर्शिद को ही देंगे। अच्छा, अगर जीतने के बाद वो भी चले गए तो फिर? आप देखेंगे फिर, तब देखेंगे फिर, मगर वोट उसी के देंगे। अच्छा, उनको किस लिए देंगे? क्या ओवैसी की वजह से देंगे या कैसे? नहीं, बोलने वाला है, बोलने वाला उसी को वोट कौन देंगे। बोलने वाला है? ओवैसी। ओवैसी बोलने वाला हाँ, वो यहाँ मतलब वहाँ तक बोलने वाला है, दिल्ली तक बोलने वाला है। है, तो इसलिए उनको देंगे। हाँ, क्या माहौल है चुनाव का? ये माहौल है चुनाव का बहुत बुरा है बुरा है जी। सब लोग कह रहे बहुत अच्छा, आप कह रहे बुरा अच्छा है। है, क्या काम कर रहा है? कोई विकास, कोई कुछ नहीं, कुछ नौकरी नहीं, कुछ नहीं। बस इस बार चुनाव आ रहा है, जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनेगा। आपने यहाँ आरजेडी को भी देखा, यहाँ कांग्रेस को भी आपने देखा, कोई सही सबको काम आपने नहीं देखा है। इस बार किस पार्टी पर ज़्यादा विश्वास है आपको कि वो आएगा तो करेगा? MI 100% आएगा MI। एमआईएम जी। उनसे कैसे भरोसा किया जा सकता भरोसा है, वो अच्छा काम करता है। हम उसका शहर में रह चुका हूँ ऑलरेडी, वहाँ भी अच्छा काम करता है। मदरसा, मस्जिद, मेडिकल, हॉस्पिटल, बहुत तरह की काम करता है। और सा नेता विकास में लाने के लिए चुनने को सोच रहा है यहाँ का लोग। है? तो आपको लगता है कि जैसे हैदराबाद में होता है यहाँ भी होगा? हाँ, यहाँ भी करेगा। जब वहाँ कर रहा है तो यहाँ भी नहीं करेगा। जब वो यहाँ से लड़ेगा, जब चुनाव जीतेगा तो वो सोचेगा जरूर ना, वहाँ भी कोई काम चुनेंगे तो करेगा। यहाँ से जब उनके विधायक बन जाते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? नहीं जाएगा यहाँ से। मुस्लिम पार्टी का वोट है, नहीं जाएगा वो। अपना वोट, अपना कब्जा बनाएगा वो, नहीं जाएगा वो। लेकिन पिछली बार जैसे शाहनवाज चुनाव जीते और फिर वो आरजेडी में वो चले सब धब्बा है, जीत जाता है, भीख माफ़ी मांग लेता है। इलेक्शन का टाइम आता है, लेकिन उस टाइम जब जीत जाता है तो कोई काम कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कोई रोड का कोई काम भी हो जाता है तो उसको पलट के भी नहीं देखता है। गए। तो अभी भी एमआईएम पर विश्वास आप लोगों को बना हुआ है? बहुत विश्वास है उसके ऊपर और 100% काम करेगा वो, और उसको को ही चुना जाएगा इस बार। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। क्या किस तरह की बात कर रहे हैं लोग? बस हमारे यहाँ भैया खाली पतंग है, पतंग ही पतंग, पतंग उड़ाना है बढ़िया से। कैसे उड़ाना है? पिछली बार भी आपने उड़ाई, लेकिन वो आरजेडी की लालटेन में चली गई। नहीं नहीं, देखिए, कोई भी आदमी आने वाला समय में कौन सा कदम उठाएगा ये जनता को मालूम नहीं होता है, ये सिर्फ उसी को पता होता है। लेकिन उम्मीद पर वो नहीं उतरा, जनता ने उसके ऊपर भरोसा किया, पर उन्होंने जनता को ललकार दिया। और देखिए, याद रखिए, 4 आदमी यहाँ से गया था दूसरी पार्टी में। मैं लिख के देता हूँ 100%, चारों में से कोई भी एमएलए इस बार नहीं बनेगा। एक का तो पत्ता 100% कट ही गया है और बचा 3, तीनों का पत्ता कटेगा। इस बार जनता कटेगी। अभी जिसका पत्ता कटा है उसका क्या नाम हो सकता है? इसका नाम एसपी साहब है, एसपी साहब, इज़हार एसपी अच्छा जी। अभी तो वो कह रहे हैं कि 99.99% हम ही को टिकट मिले। नहीं, मास्टर साहब को टिकट दिया ना आरजेडी अभी। अब देखे नहीं, उनको बिल्कुल टिकट दे दिया। अभी इस बार उम्मीदवार बनाएगा। हालांकि इसमें वो भी एक्सेप्ट किया है इज़हार एसपी साहब। उसको शायद किसी अभी कोई मंत्री कोई शपथ दिया है उसको, एमएलसी वगैरह कुछ बनाया है। उसका तो पत्ता कट ही गया, बाकी 3 बचा है। तीनों का पत्ता जनता काटेगी 100%। अभी एमएलसी उनको बनाया नहीं गया, आने वाले टाइम में हो सकता है बनाया गया नहीं गया, उसको लालच दिया गया है। और टिकट जो है कि मास्टर मुजाहिद साहब को मतलब 99.9% कन्फर्म हो गया है। 20 में यहाँ के लोगों ने एमआईएम पे भरोसा किया और फिर विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए, तो कितना भरोसा अभी तक बना हुआ है और या आने वाले टाइम में और कितना बना रहेगा? वही तो देखिए, आप 1 लाख 1.5 लाख आदमी को बेवकूफ़ बनाकर चले गए। वो आदमी आपको आपके नाम से वोट नहीं दिया था। ऊपर जो पार्टी है एमआईएम, असदुद्दीन अवैसी को देखकर वोट किया था। हालांकि जिस आरजेडी को लेकर इसका बाप दादा सब जान कुर्बान कर दिया था, लेकिन आरजेडी वालों ने शाहनवाज को टिकट नहीं दिया। शाहनवाज एमआईएम जो अध्यक्ष है असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने उसको भरोसा करके टिकट दिया, पर जीतने के बाद तुरंत जो है कि वो पार्टी बदल लिया। तो जनता अब सिखाएगी उसको कि तुमने हमारे साथ धोखेबाजी किया, अब इलेक्शन आया, अब हम तुम्हारे साथ धोखेबाजी करेंगे। क्या धोखेबाजी करेंगे और किस तरीके से करेंगे? वोट नहीं देगा उसको इस बार आरजेडी से वो आ रहा है, लेकिन नहीं जीत पाएगा और वोट भी नहीं करेगा, क्योंकि गद्दारी का बदला गद्दारी से ही लोग लेगा। सबसे बड़ी बात ये है
मैं आवाम जनता से कहना चाहता हूँ, देखो भाई, खानदानी वोट मत करो, वोट करना है विकास के नाम पर वोट करो। अभी जो कि हर का ऐसा स्थिति है ब्लॉक का, जब हमारा ब्लॉक का स्थिति ऐसा है तो हमारा समाज, मोहल्ला, गांव का स्थिति कैसा हो सकता है। अभी हम उधर हाट टू जो कि हार जाते हैं, एक गाड़ी उधर से आती है तो दूसरा गाड़ी हमें पास करने में बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है और अच्छा पता चलता है कि कब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ये स्थिति है। बाकी मछली पट्टी जहाँ है, जहाँ हॉस्पिटल रोड है, अभी भी बारिश नहीं हो रही है, फिर भी वहाँ पे समथिंग 1-1.5 फीट पानी जमा हुआ रहता है, जल जमाव रहता है, कीचड़ रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन इस चीज़ पर वो फोकस नहीं करता है। तो बताइए, जब जो कि हार्ट मेन जहाँ ब्लॉक है वो स्थिति नहीं सुधार पाया तो गांव समाज मोहल्ला का स्थिति क्या समझेगा। मैं कहना चाहूँगा सभी जनता से कि भैया अगर विकास चाहते हो तो बदलाव लाओ, खानदानी वोट मत करो, बदलाव लाओ, बदलाव लाओगे तभी विकास हो पाएगा, अन्यथा विकास कभी नहीं हो पाएगा।